अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग लाइन्स में आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो जो है वो है हमारी क्लास 9 केमिस्ट्री, उसका फर्स्ट चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टेट ऑफ मैटर्स और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर और उनके डिफरेंस को, और इसके साथ हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर, दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये पूरा वर्ल्ड जो है वो बना है मैटर और एनर्जी से। एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल, एनर्जी नॉन मटेरियल है, इसकी कोई शेप, फिजिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। इन नेचर एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ एनर्जी के अलावा इस दुनिया में जो वज़न रखती हो और जो जगह घेरती है उसको हम कहते हैं मैटर। We encounter material things everywhere in all sort of different and distinct forms. हमें ये मटेरियल थिंग्स हर जगह दिखती हैं, हम हर जगह उनको ईजाद करते हैं, देखते हैं, इनकाउंटर निकालते हैं, ढूंढते हैं, हम हर जगह हमें मटेरियल थिंग्स नज़र आती हैं। A state of matter is one of many distinct forms in which matter can exist. स्टेट ऑफ मैटर ये एक तरह से बहुत सी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें मैटर जो है वो अकर कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट ऑफ मैटर इन एवरी डे लाइफ। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 4 स्टेट्स उसकी दिखती हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन हम जो जिनसे हमें देखने को मिलती हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो वो कॉमन 4 स्टेट्स हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको तो हम बहुत ही जो है एक्सपीरियंस करते हैं डेली लाइफ में। एंड प्लाज्मा हमें ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में मिलता है, और इसके अलावा लाइटनिंग में, थंडरिंग में मिलता है प्लाज्मा, क्योंकि ये आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर है। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. They are different from each other due to different strength of intermolecular forces, the arrangement of particles and the distance between the particles. क्या कह रहे हैं कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, प्राइमरी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस, ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। क्यों, किस तरह से? क्योंकि उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, उनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट डिफरेंट है एक दूसरे से, और जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो भी तीनों में वेरी करता है। मॉलिक्यूल्स, द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत वाइडली अपार्ट हैं। अब यहाँ से जो है ना, ये फिगर 1.1 के बाद उन्होंने गैस को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर व्हाट्स ओवर एंड वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उनका कोई ऑर्डर नहीं है, पार्टिकल्स और उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, उनका कोई ऑर्डर नहीं होता, रैंडम मोशन में वो होते हैं, और उनकी इस वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत वीक होती हैं। ऑल दिस फीचर्स मेक गैसेस ईजिली कंप्रेसिबल। इन तमाम खूबियों की वजह से गैस जो है वो बन जाती है ईजिली कंप्रेसिबल, आसानी से उसमें दबाव पड़ सकता है। देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो। डेंसिटीज़ बहुत लो होंगी तभी तो उनका दबाव, प्रेशर पड़ पा रहा है, क्योंकि डेंसिटी क्या है, किसी भी चीज़ की सख्ती। द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच, जो कि बहुत क्लोजली अटैच होते हैं, बट मूविंग रैंडमली, लेकिन उनकी मोशन रैंडम होती है, इसलिए इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसमें सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए लिक्विड्स को इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड देयर डेंसिटीज़ आर हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस, और उनकी डेंसिटीज़ भी इस वजह से ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के गैसेस के। सॉरी, मुझे ज़रा थोड़ा फ्लू हुआ है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट शेप, सॉलिड्स का डेफिनाइट शेप है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। Particles in solid are closely packed and have very strong interatomic and intermolecular attraction.
क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसकी वजह से उनके जो अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं पार्टिकल्स में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस। पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो रैंडमली मूव नहीं कर रहे होते, उनमें सिर्फ वाइब्रेशन हो रही होती है। वेयर दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं अपनी मीन पोजीशन में। अब ऑसिलेशन क्या है, ये इनकी मीन पोजीशन है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहे हैं, इसको ऑसिलेशन कहते हैं, और इन सिंपल वर्ड्स इसको वाइब्रेशन भी कहते हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड रिजिड, सख्त होते हैं, इनकी डेंसिटीज़ भी बहुत हाई होती हैं। आगे वो यही बता रहे हैं कि द डेंसिटीज़ ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, सॉलिड्स की डेंसिटीज़ बहुत हाई होती हैं। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स वो अकेली स्टेट ऑफ मैटर है विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड, जिसको कोई कंटेनर नहीं चाहिए होता उसको रखने के लिए। मतलब इसकी जो पर्टिकुलर शेप है उसको हम ऐसे कहीं भी रख दें, किसी भी टेबल पे, किसी भी चीज़ पर ऐसे ही रख भी देंगे तो सॉलिड की शेप ख़राब नहीं होगी। हमें उसको स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर नहीं चाहिए, हम उसको जहाँ रखेंगे वो वहीं पड़ा रहेगा, वो वहाँ से बहेगा नहीं या वहाँ से उड़ नहीं जाएगा लाइक गैसेस और लिक्विड। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिड्स को हमें स्टोर करने के लिए किसी चीज़ कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। पार्टिकल्स जो है वो परफेक्टली अरेंज होते हैं, एक ख़ास शेप में होते हैं और स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, उनके आपस में बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस मेक देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बन जाते हैं। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंसेस, ये बहुत ही डेंस सब्सटेंसेस होते हैं। अब जैसे लोहे को, जब लोहा है अपनी सॉलिड स्टेट में, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को किसी और शेप में लाने के लिए हमें पहले उसको मेल्ट करना पड़ता है, उसको मेल्ट करते हैं फिर उसकी शेप चेंज कर पाते हैं। ऐसे लोहा अगर अपनी असल हालत में है तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको बेंड नहीं कर सकते या उसको किसी और शेप में नहीं ला सकते जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। प्लाज्मा इज़ नॉट जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, प्लाज्मा जो है वो जनरली बहुत कम देखा जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ये उन पार्टिकल से बना है जिनकी बहुत तेज़ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत फास्टली मूव कर जाते हैं। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में होता है, ये लैब्स में हमें मिलेंगी, लाइटनिंग में होता है एंड वेल्डिंग टाइम पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है वहाँ। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन, आयंस और फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स बहुत तेज़ मूव करते हैं। मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, अब ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके इंटरमीडिएट मतलब दो स्टेट्स के दरमियान की स्टेट, वेयर लिक्विड मीट गैसेस, जिसमें क्या हो रहा होता है, लिक्विड गैसेस को मीट कर रही होती है, ना मुकम्मल तौर पे वो लिक्विड होता है ना मुकम्मल तौर पे वो गैस होता है। एंड लिक्विड मीट सॉलिड, या लिक्विड मीट कर रहा होता है सॉलिड को, मतलब ना वो मुकम्मल तौर पे सॉलिड होगा ना लिक्विड शेप होगी उसकी। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्राफिन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज़, ये हाईली कंप्रेस्ड एक स्टेट है मैटर की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करती है ऑफ गैसेस एंड लिक्विड और गैसेस दोनों की। केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड, वो केमिकल रिएक्शन जो कैरी नहीं हो रहे होते इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, हमारे जो है कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स यानी जो हम अमूमन यूज़ करते हैं सॉल्वेंट्स रिएक्शंस करवाने के लिए, उनमें अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो पा रहा, मे पॉसिबली भी कैरिड आउट, वो कैरी हो सकता है इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में वो कैरी हो सकते हैं, वो रिएक्शन जो हमारे नॉर्मल सॉल्वेंट में नहीं हो रहे होते। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। अब लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ हम इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर्स के कुछ फॉर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के बारे में, अब हम लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं।
is the state of matter whose properties are between those of conventional liquids and those of crystalline solids. लिक्विड क्रिस्टल नाम से ज़ाहिर हो रहा है, लिक्विड भी है और क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में आ रही है, तो ये जो है एक दरमियानी शक्ल है मैटर की बिटवीन liquid and crystalline solid. Liquid crystal are used in display devices including computer monitor, clock, watches and navigation system. लिक्विड क्रिस्टल को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स में, अपनी क्लॉक्स में, अपनी नेविगेशन सिस्टम्स में. ग्रेफिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल. ग्रेफिन जो है एक एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल क्रिस्टल की. अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न. कार्बन की सिंगल लेयर है जो हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज हुई हुई है. ग्रेफिन इज़ टफ होता है, फ्लेक्सिबल एंड लाइट मटेरियल और बहुत हल्का होता है विद हाई स्ट्रेस रेजिस्टेंस, और इसके अंदर स्ट्रेस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है. इसको हम जितना खींचेंगे इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत पाई जाती है, जल्दी से टूटेगा नहीं. स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर्ड, वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो कॉमनली इनकाउंटर नहीं होती, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी नहीं देखी जाती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, आर कॉल्ड एक्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर. एग्जाम्पल्स आर डार्क मैटर्स, Bose-Einstein condensate, nuclear matter, quantum spin liquid and many others. अब यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मैं इसकी आपको प्रेजेंटेशन भी बताती हूँ, क्योंकि ये अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर इन लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ऐसा पैराग्राफ में लिखना ये आपको आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा नहीं बनाएगा. मैं इसकी हेडिंग्स और कुछ इसके प्रेजेंटेशन के टिप्स आपको दे रही हूँ, साथ रहिएगा. अच्छा, तो यहाँ पर है इसकी प्रेजेंटेशन टिप्स थोड़ी सी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. सबसे पहले आपने मैटर की डेफिनेशन लिखनी है. मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बुक में आपने देखा होगा मार्क की हुई थी, तो वो है यहाँ पर. एनीथिंग अदर देन एनर्जी विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. ये डेफिनेशन आपने फर्स्ट लिखनी है इसकी. फिर उसके बाद हेडिंग लेनी है अक्रेंस की. अक्रेंस में क्या आएगा आपने लिखना है यहाँ पर से, द स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट. ये पैराग्राफ आपने लिखना है पूरा यहाँ तक इन और डेली लाइफ, और इसके साथ आपने एक लाइन और इंक्लूड करनी है इस पैराग्राफ के अलावा. अक्रेंस में आपने जो एक लाइन इंक्लूड करनी है वो है, मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट एंड एक्सोटिक स्टेट्स. ठीक है, क्योंकि इनके बारे में भी हमने आगे इनको बताना है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर उसकी डिटेल देना ज़रूरी है. फिर नेक्स्ट हेडिंग आप बताएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. मैटर की डिफरेंट स्टेट्स में क्या प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनके बारे में हमने डिस्कस करना है. तो यहाँ पर उसका इंट्रो हम देंगे पहले. ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ of intermolecular forces, the arrangement of particles, composition of atom और particle, distance between the particle. अच्छा, यहाँ पर मैंने एक लाइन ऐड की है. बुक में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जिक्र है, अरेंजमेंट का जिक्र है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स मैंने ऐड किया है. इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, ब्रीफ डिटेल्स ऑन ईच स्टेट इज़ गिवन बिलो. आपको नीचे ब्रीफ डिटेल्स मिलेंगी हर स्टेट के बारे में. सबसे पहले गैसेस का जिक्र करेंगे. गैसेस की आपने डायग्राम बनानी है. उसके बाद आपने स्टार्ट करना है इसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मोशन. अब आते हैं गैस की आपने डायग्राम बना दी. उसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग जो गैस में देनी है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मोशन. इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट. मॉलिक्यूल्स जो है बहुत वाइडली अपार्ट होते हैं, बहुत वाइडली स्पेस्ड होते हैं. दे डोंट हैव एनी फिक्स पोजीशन, उनके कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती. एंड मूव इन रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन में वो मूव कर रहे होते हैं. फिर आपने हेडिंग देनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, और इसमें आपने बताना है दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है. फिर आपने इन कंप्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी के बारे में बताना है, वो जो लास्ट लाइन आपके पैराग्राफ में आई थी यहाँ पर. गैसेस ईजिली कंप्रेसिबल, देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो. या आपने इसके कंप्रेसिबल एंड डेंसिटी वाले पॉइंट में लिख देना है. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास आएंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स.
लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की अगेन पहले आपने डायग्राम बनानी है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट हेडिंग उसी तरह देनी है, सेम हेडिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ, उसी तरह जैसे हमने गैस में लाइन वाइज हेडिंग्स दी हैं उसी तरह हम लिक्विड्स में भी सेम हेडिंग्स देंगे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर मोशन, लिक्विड होगा तो आप कहेंगे पार्टिकल्स आर डोंट हैव स्पेसिफिक पोजीशन, दे मूव रेंडमली एंड दे डोंट हैव फिक्स पोजीशन, फिक्स स्ट्रक्चर। सॉलिड्स में आप कहेंगे जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, दे हैव प्रॉपर अरेंजमेंट, पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड टुगेदर एंड हैव फिक्स फिजिकल स्टेट, फिजिकल कॉम्पोजिशन। और यहाँ पर यह भी बताएंगे लिक्विड की जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम मोशन है, और सॉलिड्स में जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं या फिर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप यहाँ पर बताएंगे लिक्विड्स की वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कंप्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी, लिक्विड जो है क्वाइटली कंप्रेसिबल है और हैव हाई डेंसिटीज देन गैसेस। सॉलिड्स का आप बताएंगे दे आर नॉन कंप्रेसिबल एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेंसिटीज एंड दे आर वेरी रिच, ठीक है। यहाँ तक आपने जो गैस, लिक्विड और सॉलिड में आपने जो हेडिंग्स देनी है वो सब सेम आ रही हैं, उनके नीचे से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी तकरीबन सेम, सिर्फ वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर आगे आपने प्लाज्मा की बताना है। प्लाज्मा रेयर एंड अक्रेंस, प्लाज्मा बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमनली सीन स्टेट ऑफ मैटर है। यह आगे अक्रेंस इसकी है, अक्रेंस इसकी ज़्यादातर आपको जो है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, लाइटनिंग में, वेल्डिंग में दिखेगी, ठीक है, ये आपने बता देना है। दे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल्स हैं हाई काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं और पार्शली आयनाइज्ड गैस है। जो लास्ट इस प्लाज्मा के पैराग्राफ में लास्ट लाइन थी, दे आर पार्शली आयनाइज्ड गैस कंटेन आयंस, फोटॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसका जिक्र आपने इसमें कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा स्टेट है वो है इंटरमीडिएट स्टेट। ये हेडिंग्स हैं और ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेट, अक्रेंस एंड इम्पोर्टेंस इनकी बतानी है, वो आपके पैराग्राफ की लाइन आएगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट, मैटर ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट वेयर लिक्विड मीट गैसेस एंड gases meet solids, liquids meet solids. For example, यहाँ पर supercritical fluids, liquid crystals, graphene, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ आपने वो लिखना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंस इनकी ये है, इम्पॉर्टेंस में आपने इनका ये जिक्र करना है कि ये जो है हमारी बहुत से केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज़ होती हैं, बहुत से हमारी जो है मॉडर्न स्क्रीनिंग्स जो है हमारी बहुत से जो हमारी एनर्जी सिस्टम्स हैं उनमें रिक्वायर्ड होती हैं ये। और इसके अलावा ये जो है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हमें बहुत जो है यूज़फुल रहती हैं, ठीक है। ये 3 आपने बताना है कि सबसे पहले उनका जो है केमिकल रिएक्शंस में यूज़, फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये हमें बहुत सी जो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, उनकी जो है कंस्ट्रक्शन में, उनकी प्रिपरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि ये हमारे जो हैं 2 डायमेंशनल सिस्टम्स में भी क्रिस्टल्स फॉर्म में बहुत यूटिलाइज़ होते हैं। फिर आपने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देनी है। फॉर एग्जांपल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल और ग्राफीन। और इन तीनों के बुक में अलग अलग पैराग्राफ बने हुए हैं, इनकी हेडिंग देके उसके पैराग्राफ को यहाँ पूरा कोट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जॉटिक स्टेट्स आती हैं। एग्जॉटिक स्टेट्स में जो लास्ट पैराग्राफ आ रहा है इस बुक का कह रही हूँ, इस टॉपिक का, वो आपने जो है वो लिख देना है। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली इनकाउंटर आर कॉल्ड एक्सॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर, एग्जाम्पल ब्ला ब्ला, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो है वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं वो आपको यहाँ से पता चलेगा। बिकॉज chemical reactions which may not be carried out in conventional solvents may possibly be carried out in supercritical
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट किस तरह से नज़र आती है, उसमें भी आपने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का पूरा एक्सप्लेनेशन को दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल। नेक्स्ट जो है हमारे पास, व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। सेम इसमें जो आपने ऊपर 2 टॉपिक्स कवर किए हैं वही आपने ये एक ही आंसर इन तीनों क्वेश्चंस का बनता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का। ग्रेफिन इज कॉल्ड अ मेरेकल एंड फ्यूचर मटेरियल। ग्रेफिन 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है, इसलिए ये मेरेकल भी है। विच ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज मेक इट यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ग्रेफिन वाला जो पैराग्राफ है आपने इसमें वो लिख देना है। यहाँ से ग्रेफिन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ग्रेफिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन ऑक्साइड स्ट्रेंज इन दिस। ये आपने पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारी वीडियो आज की हो रही है ख़त्म। आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर जो है वो शेयर करिएगा अपने फेलोज़ के साथ। साथ साथ चैनल को भी लाइक कर दिएगा और सब्सक्राइब कर दिएगा। मैंने बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ, आप तक हर चीज़ पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी से छोटी टॉपिक को, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो काइंडली ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। थैंक यू सो मच।